एमए उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं पारिवारिक वर्गीकरण की उपयोगिता। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कई वीडियो में हमने विश्व भाषाओं के वर्गीकरण की चर्चा की थी और इस चर्चा में हमने संसार की भाषाओं के दो भागों में आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण की चर्चा को विस्तार पूर्वक विश्लेषित किया था। आज की चर्चा में हम जो दूसरा मुख्य आधार है विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण का, पारिवारिक वर्गीकरण, उस वर्गीकरण की उपयोगिता को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस वर्गीकरण अर्थात भाषाओं के वर्गीकरण का क्या महत्व है या किन कारणों से इन भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। ये बात हम पूर्व में ही जान चुके हैं कि भाषाओं के वर्गीकरण को जानने से पूर्व भाषा विज्ञान के प्रत्येक अध्येता के मन में ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि विश्व में आखिर कितनी भाषाएं हैं, विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, किस वर्गीकरण से विश्व की भाषाओं के कुल कितने वर्ग बनते हैं, पाठक अपनी भाषा का संबंध या भाषा का प्रयोक्ता अपनी भाषा का संबंध विश्व की भाषाओं के कौन से वर्ग से करे या करना चाहिए, और प्रयोक्ता भाषा से संबंधित भाषा वर्ग या भाषा परिवार के विकास को, उसके प्रारंभ को और आज तक उसकी भाषा किन किन रूपों में परिवर्तित होती हुई इस रूप में आज आई है, उसको जानना चाहता है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में हम अपने दैनिक जीवन या अध्ययन जीवन में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसना चाहते हैं। जब हम हमारे जीवन के प्रत्येक विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व है तो हमारी भाषा का क्षेत्र भी उससे वंचित नहीं है। भाषाओं के वर्गीकरण के द्वारा हमें उनके वैज्ञानिक अध्ययन की सुविधा प्राप्त होती है। इसके साथ ही भाषाओं को विभिन्न वर्गों में रखकर हम स्वयं में एक वैज्ञानिक उपलब्धि या वैज्ञानिक सोच का विकास करते हैं। अतः यही कारण है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं के वर्गीकरण को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पारिवारिक वर्गीकरण की उपयोगिता का जहाँ तक प्रश्न है, हमने इसमें जाना कि पारिवारिक वर्गीकरण को करते समय भाषा वैज्ञानिक 4 तत्वों स्थानिक समीपता, शब्द साम्य, व्याकरण साम्य तथा ध्वनि साम्य इनको वर्गीकरण का आधार बनाते हैं। और इनमें भी व्याकरण अर्थात पद रचना तथा वाक्य रचना की समानता का महत्व सर्वाधिक है तथा स्थानिक समीपता का महत्व सबसे कम है। तो इस तरह शब्द साम्य और ध्वनि साम्य से भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण में अत्यधिक सहायता मिलती है। इस पारिवारिक वर्गीकरण की जब हम समीक्षा या इसकी उपयोगिता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आकृतिमूलक वर्गीकरण की अपेक्षा पारिवारिक वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक एवं पूर्ण है, किंतु इसमें भी हमें अनेक कमियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहला जो इसकी उपयोगिता है कि इस वर्गीकरण के द्वारा हमें वैज्ञानिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता मिलती है। दूसरा, जिन प्राचीन भाषाओं की हम तुलना करते हैं
तो हमें उससे उसकी मूल भाषा का भी ज्ञान होता है। तीसरा, विभिन्न जातियों की एकता का भी ज्ञान भाषाओं के अध्ययन से हमें प्राप्त होता है। पारिवारिक वर्गीकरण द्वारा संसार में दूर दूर तक बिखरी जातियों की भी एकता सिद्ध हुई है, क्योंकि उन दूर दूर बिखरी जातियों की भाषा में समानता है। यूरोप के अनेक देशों में बसे जिप्सियों की भाषा तथा भारत के पंजाबियों, राजस्थानियों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों की भाषा परस्पर मिलती है। इससे सिद्ध होता है कि यूरोप के जिप्सी भारत से ही जाकर वहाँ पर बसे हैं। इसी प्रकार भारत के द्रविड़ वासी भी हिंदू तथा मध्य बलूचिस्तान के ब्राहुई भाषा भाषी मुसलमान भी परस्पर संबद्ध हैं। इस प्रकार पारिवारिक वर्गीकरण द्वारा अनेक जातियों के लुप्त इतिहास का ज्ञान होता है। जिनको हमने इस तरह से जाना कि भाषाओं का तुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं, और दूसरा, मूल भाषा का हमें ज्ञान होता है, और विभिन्न जातियों की एकता का भी हमें पता चलता है। और ये पारिवारिक एकता हमें यह बात संकेतित करती है कि वसुदेव कुटुंबकम। आज हमने भौगोलिक, राजनीतिक, भाषाई आधार पर भले ही अपने आप को बांट रखा हो, लेकिन जब हम विभिन्न भाषाओं को एक ही परिवार के अंतर्गत रखकर उसका अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, तो ये बात हमें तुरंत ज्ञात हो जाती है कि सभी भाषाएं एक हैं, और उनका अध्ययन और अध्यापन सरलतापूर्वक इस पारिवारिक वर्गीकरण के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।